हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th का, और ये शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग। तो जिस बच्चे ने भी ये एग्ज़ाम दिया है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे अवेलेबल कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन वीडियो को छोटा रखेंगे जितना भी हो सकता है ताकि आप आंसर्स मैच कर सकें। और अगर आपको समझ में नहीं आता कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक और डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा जहाँ पे कारण सहित हर चीज़ की व्याख्या कर दी जाएगी। ओके, तो बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, पेपर कोड वगैरह। ओके, अब हम आंसर देखते हैं। खंड का में आपका अपठित बोध आया था और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। जो पहला प्रश्न है उसके पहले खंड का आंसर आपका डी है, दूसरे का आपका ए है, तीसरे का आपका सी है, ठीक है जी। ऐसे ही आपका चौथा और पांचवा प्रश्न भी है, आपका पांचों पार्ट मतलब प्रश्न तो पहला ही है, ठीक है जी। आठवां आपका ये रहा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का आंसर आप देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में कौन कौन से उत्तर आपके होने चाहिए। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी। डन। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये चौथे प्रश्न का आंसर आपका, और आगे पांचवें प्रश्न का आंसर, ठीक है। इनमें से कोई दो बिंदु लिखे हैं, वैसे 4 के 4 बिंदु यहाँ पे दे दिए हैं, बट आपको 2 बिंदु नीचे मेंशन करने थे, ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका, अगला पार्ट मतलब दूसरे प्रश्न का अगला पार्ट, छठा पार्ट, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना था। खंड खा में चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका खंड खा से शुरू हो रहा है। खंड खा आपका शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 3 से। अपेक्षित उत्तर का खोजी रिपोर्ट, खा का पाठकों का अपना स्तंभ, ठीक है जी। गा में देखिए इस तरह से आपने आंसर लिखना था। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें तो 60 शब्दों में आपसे अपेक्षित था कि आप उत्तर लिखेंगे 60 शब्दों में, और कुछ इस प्रकार से। का में देखिए कोई शब्द सीमा यहाँ नहीं है, 2 से 2000 तक हो सकता है शब्द सीमा, ठीक है जी, हालांकि मेंशन नहीं है। उसके बाद खा में आपने इस प्रकार से आंसर लिखना था। गा में आपको इस प्रकार से आंसर लिखना था। और ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का देने जा रहे हैं। इससे पहले प्री बोर्ड में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, इस प्रकार से आपको अंक मिलने थे। विषय वस्तु पे 3 अंक, भाषा पे आपको 1 अंक, और प्रस्तुति पे आपको 1 अंक, ठीक है जी, टोटल 5 अंक। ऐसा ही प्रश्न संख्या 6 में था। 60 शब्दों में ये अपेक्षित था, ठीक है। आपने का आंसर इस ढंग से लिखना था, खा का आंसर आपने इस ढंग से लिखना था, और गा का इस प्रकार से। हो सकता है वीडियो हम थोड़ा तेज चला रहे हो, बट आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, और स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है जी। बाकी पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें आने वाली परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपने ढंग से लिखना था। का पार्ट, खा पार्ट आ गया आपके सामने, गा पार्ट आ गया। और अब बचता प्रश्न संख्या 9, काव्यांश की सह प्रसंग की व्याख्या करनी थी, संदर्भ आपने लिखना था। उसके बाद 1 अंक के लिए आपको दिया गया प्रसंग के लिए, और 1 अंक दिया गया, सॉरी 3 अंक दिए गए व्याख्या करें, 1 अंक विशेष के लिए। ओके जी। आगे देखिए, कवि कौन था, मलिक मोहम्मद जावेसी। कविता कौन सी, बारहमासा अथवा करके एक और प्रश्न दिया था जिसमें आपको इस तरह से आंसर लिखना था। और अब प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, इस ढंग से आपने उत्तर लिखने थे सभी खंडों के। प्रश्न संख्या 11, ग। फिर 12 में देखिए आप, इस ढंग से आपको उत्तर मिलने थे। का उत्तर ये रहा आपका, अथवा करके एक प्रश्न दिया था, ये उत्तर उसका है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 आ गया आपका, इसे भी आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए एकदम।
उसके बाद खा, उसके बाद आपका गा का उत्तर इस प्रकार से। 3 अभिलाषाएं कौन कौन सी थी? ये। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दिखा दिए हैं और पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाने की कोशिश की है। स्टिल आपको लगता है कोई प्रश्न आपका छूट गया है या आपको कुछ शक है, कहीं संदेह है, तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपका संदेह दूर करने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने किसी भी साथी को कोशिश करें कि वीडियो शेयर भी करें जहाँ तक हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।